दादा प्रणाम। आयुष्मान सौभाग्यवती। बाबा के साथ आपका बहुत लंबा सानिध्य रहा और श्री माँ महाराज के साथ रहा। आप बड़े थे और मैं छोटी बच्ची थी, तो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, मगर आपके पास तो ख़जाना है और वो ख़जाना मैं अपने माध्यम से सब लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। पिछली बार आपने सुनाया था सन 1954 में मुलाकात हुई है। उसके बाद हम चलते हैं 1958 में, जब बाबा से आप मिले हैं। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। महाराज जीवन में राम रतन बन के आए मेरे लिए, वो धन मिला मुझे। अति सुंदर। उस सन 58 में मेरा एक भाई था, कज़न था मेरा, महेश चंद जोशी जी। उस बल्कि महाराज रिश्ते में मामा लगता था मेरा, लेकिन हम उम्र थे, हम लोग साथ ही फेल होते थे हर साल। तो कंपटीशन होता था, अच्छा तू अगले इस साल रह गया, अगले साल मैं तुझे पकड़ लूंगा, चल आगे बढ़। तो आगे मैं पीछे पीछे। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग नैनीताल गए, सोचा कि वहाँ पर बैंड स्टैंड में जाएंगे, नाच करेंगे, घूमेंगे, मस्ती होगी, हॉकी के मैचेस देखेंगे। मेरे चाचा थे, पूरन चाचा, पूरंदा नाम था महाराज के, अनन्य भक्त में से थे। मैं मिली हूँ बचपन से उनसे। तो उनके घर में हमको माँ ने भेज दिया। ठीक है। तो वहाँ जब जहाँ गया तो वहाँ पर माहौल, और चाचा ने मुझे महाराज के किस्से सुनाए, ऐसा हुआ, महाराज ऐसा करते हैं। और वो मेरे को एक पितृवत प्रेम से हमेशा अपने साथ रखते थे। तो मैं हनुमानगढ़ी जाता था, सवेरे की आरती में जाता था, शाम की आरती में जाता था। फिर जो मस्ती होती थी बीच के टाइम में निकल के भाग के करता था। लेकिन वो तो आप फ्लैट्स पे जाया करते होंगे। 10-15 दिन कंटिन्यूअस मेरे चाचा ने मुझे महाराज के बारे में बताया जी। तो मुझे लगा यार मैं तो मस्ती करने आया था, ये कहाँ फंस गया। लेकिन ये जरूर था कि मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि ठीक है, दर्शन हो जाए तो अच्छा है। तो सन 58 में मई का महीना था, सडनली खबर आई कि महाराज का आगमन हो गया है नैनीताल हनुमानगढ़ी में, आश्रम में आगमन हो गया है जी। तो नैनीताल में तार की तरह खबर पहुंचती थी। थोड़ी देर में एक से दूसरे को झुंड का झुंड नैनीताल जाने लगा। फिर मुझे भी चाचा ले गए, करीब दिन के 2 बजे होंगे, मैं हनुमानगढ़ी पहुंच गया जी। तो चाचा ने कहा, अब भीड़ लगी थी, लोग प्रणाम कर रहे थे। तो चाचा ने कहा महाराज ये मेरा भतीजा है और रब्बू है। मैंने जाके महाराज को प्रणाम किया, जैसे सब कर रहे थे मैंने प्रणाम किया। तो महाराज ने देखा कुछ खास करंट नहीं हुआ, ना तो कोई कुछ हुआ ना कुछ हुआ, कुछ बोले नहीं। फिर मैं, लेकिन ये था कि मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे इतने लोग थे, अगल बगल घूमता रहा मैं। थोड़ी देर में दर्शन कर रहा हूँ, फिर बाहर चला जाऊँ। इतने में क्या हुआ, जब भी मैं देखूं कि मैं महाराज की तरफ देखूं तो मेरी तरफ देख रहे हैं, और जहाँ नजर मिली नजर हटा लेते थे, नजर फेर लेते थे। इसी तरह से उधेड़बुन में शाम के 5-5:30 बज गए। अच्छा उस टाइम में हनुमानगढ़ में बहुत कम लोग रहते थे जी, मनावा भी नहीं था, महाराज नहीं भगा देते थे, जाओ 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 जी। तो एक हब्बा थे, हब्बा जी। तो शादी वो डांटते थे बच्चों को, औरतों को, लेडीज को, जाओ जाओ महाराज को नहीं जाओ तो जाओ। तो मुझसे पूछा मैंने चाचा से, जाऊं? भागने की मर्जी थी मेरी, अभी भाग के एक आध मैच देख लूंगा। बड़ा बढ़िया हॉकी की मैचेस चलते थे। तो कहा महाराज ने तुझसे कहा जाने को? मैंने कहा नहीं कहा। तो रुक जा। तो मैंने भी आई जस्ट हंग अराउंड, आगे पीछे घूमते रहे, जस्ट हंग अराउंड। फिर शाम को खाना वाना खाया, पूरी सब्जी बनती थी या रोटी आलू बनती थी, सीधा सा सब्जी बनती थी, वो खा के सो गए जी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर उठा, 7 बजे शौच किया, वहाँ जाके दर्शन किए, सभी लोग दर्शन करते थे। फिर काम में लग गए, पूड़ियाँ बाटी, वो किया। फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। मैं सोच रहा था यार तुम यहाँ कर क्या रहे के। मैं नीचे तक उतरा, गेट तक जी, लेकिन पैर बाहर नहीं रख पाया। करीब वहां से 300-400-500 मीटर होगा जी। फिर मैं ऊपर आ गया, वापस आ गया। फिर अगल बगल घूमते रहा। उस समय शॉर्ट फैसिलिटीज थी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, तो बहुत विशाल हो गया, बहुत विशाल है अब तो। इस तरह से दूसरी रात गुजर गई। फिर मैं अपने मन में कोसों कि तुमको हो क्या रहा है, क्या करने आए थे? चाची मेरी कमला चाची, काशी वाइफ, पूरंदा की वाइफ, मेरे लिए कपड़े ले आई।
वो पहन लिया हमने, फिर लगे रहे काम में। लेकिन इस बीच में काम में लग गया मैं। सब्जी काटने लगा, आटे में वो करने लगा, गूंदने में हाथ लगाने लगा, फिर प्रसाद बांटने लगा। जी जी जी। तीसरे या चौथे दिन, आई थिंक चौथे दिन शाम को, तीसरा दिन भी गुजर गया। महाराज एक वहाँ उनका नाम था चंद्रलाल शाह, इंजीनियर थे। जी जी। उनकी वाइफ का नाम था लीला माई। वो महाराज को पुत्रवत मानती थी। अच्छा। और पुत्रवत मानती थी। वो उनके घर चंद्रलाल शाह जी की वाइफ, चंद्रलाल शाह जी की तबीयत खराब थी, बीमार थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा महाराज आ जाओ। तो महाराज अपने दल को लेके पालकी में बैठ के, हम भी पीछे पीछे चल के, महाराज जी पालकी में चलते थे। पालकी में चल के फिर चंद्रलाल शाह जी के वहाँ पहुँचे, तलीताल, और बाकी सब ठीक रहा। जी जी जी। शाम को खाना खाया तो बहुत दिन के बाद एक अच्छा खाना मिला था। पूड़ियाँ थी, सब्जी थी, 2-4 किस्म की मिठाइयाँ थी, दबा के खाना खाया। फिर वहाँ पे क्या होता, शाह जी जो एफ्लुएंट लोग होते हैं उनको मोटे मोटे कारपेट होते हैं। बड़ा सा ड्राइंग रूम था, तो मैं कारपेट के नीचे पैर घुसा के सोफे के अंदर सो गया। और सोफे के अंदर सोने के बाद जो है नींद आ गई। यंग था, 18 साल उम्र थी मेरी। सुबह ने 4 बजे माइयाँ महाराज की आरती करने लगी। तो माइयों की आरती बड़ी सुंदर होती थी, बहुत लोग जानते भी होंगे उसको। जी जी जी। जय गुरुदेव दया निधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव भंजन हारी, ओम जय 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 गुरुदेव। ये सवेरे सवेरे जी महाराज की आरती होती थी, और पूरी आरती है, बंदिश है, सभी लोग जानते होंगे। जब आरती खत्म हो गई जी, तो फिर मेरे हाथ में भी आरती पकड़ा दी गई आरती करने के लिए। हाँ, तो मैंने आरती करी, उसी बीच में आरती करी, और जाके मैं कोने में बैठ गया। अच्छा। तब महाराज ने मुझे बुलाया। अच्छा। बोला यहाँ आओ। 3 दिन बीत चुके थे। हाँ, चौथे दिन मॉर्निंग थी वो। जी जी जी। तो बोले ये लड़का मुझसे कहता है कि बाबा ना तो बात करते ना छोड़ते। मतलब आप मन में सोच रहे थे उन्होंने बाबा मुझे हम ये सब जानते हैं। उतार बोलूंगा, ऐसे मारा और टीप मारी। ऐसे टीप मारी। ये इसको कहते हैं शिखा स्थान, जी जी, विजडम पॉइंट जिसको कहते हैं। जी जी। मैं बड़ी बड़ी गैंग फाइट में नहीं रोता था अपने टाइम में, इतना रोया, आंखों से टप 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 आंसू, और जैसे सब कुछ मैल नील के धुल गया, धुल के निकल गया अंदर और से। सारे संसार के वेद मंत्र जितने भी ऋचाएं हैं, जितने भी श्लोक हैं, उपनिषद हैं, सब उस पैट में मेरे अंदर घुस गए। और देखो ऐसा है, आप गुरु ढूंढते हो गोविंद पाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भाग्य होता है कि गुरु गोविंद आपको साथ साथ मिल जाते हैं, साक्षात मिल जाते हैं एक साथ। उस दिन मुझे महाराज गुरु भी मिले और गोविंद रूप में भी मिले। उसके बाद से मुझे भगवान की खोज बंद हो गई। मेरे लिए एक ही गुरु है और एक ही गोविंद है। और उसके बाद से आज 2022 हो गया है, जी जी, नवंबर का महीना है, मैंने आज तक दुविधा में नहीं रहा। मैं महाराज ने सीधे अद्वैत है ही नहीं, अब एक ही रह गया मेरे लिए। और बाकी तो फिर मैं आगे आपको किससे सुनाऊंगा। बहुत सुंदर दादा, मतलब गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए, और जो एक टीप पड़ी उसने सारा ज्ञान दादा के अंदर उड़ेल दिया। और आज दादा हमारे सामने हैं, उस टीप की बदौलत बाबा ने उनको अपना लिया। जय हो बाबा। जय हो, जय हो, जय हो।